सच्चे प्यार की कहानी। ये कहानी हर्षित और रिया की है। हर्षित प्यार में विश्वास नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि प्यार एक धोखा होता है जिसमें बस दुहक दर्द ही मिलता है। वो दिन भी आ गया जो हर्षित की जिंदगी में एक नया मोड़ लेने वाला था। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था। फिर हर्षित ने सोचा जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। हर्षित हर रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए घर से निकलता है। रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है और हर्षित तुरंत ही बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। उसे इस बात से गुस्सा आता है कि वो आज आया ही क्यों, पर उसे नहीं पता था अनियति उसके लिए ये बहाना ढूंढ रही है। थोड़ी देर में उसी बस स्टॉप पर एक बस रुकती है। बस से कई लड़कियां और लड़के उतरते हैं। बारिश की वजह से लोग बस से तेजी से उतरते हैं। उन्हीं में से किसी का बैग वहीं गिर जाता है। हर्षित ये देखकर तुरंत ही बैग उठाने के लिए वहां जाता है। तभी जिसका बैग वहां गिरा था वो भी वहां आ जाता है। हर्षित बैग को नीचे से उठाते हुए अपने सामने देखता है तो एक लड़की वहां उसके पास खड़ी रहती है। वो बैग को उठाकर जब खड़ा होता है तो उस लड़की का चेहरा वो पहली बार देखता है, जो हर्षित के प्यार का नजरिया बदलने वाला था। वो सबसे पहले उसका चेहरा देखता है और देखता ही रह जाता है। लड़की कहती है कि ये बैग मेरा है। ये बैग उसको देता है, पर उसकी नजर उसके चेहरे पर से नहीं हटती। वो देखता है कि बारिश की वजह से उसका चेहरा थोड़ा भीगा हुआ था। उसके बाल के आगे हिस्से भी थोड़े भीगे हुए थे और उसकी काली आंखें जैसे अपने अंदर खींच रही हो। ये देखकर हर्षित सोचता है कि आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। और कुछ ही देर में दूसरी बस आने पर वो लड़की उसमें बैठ जाती है। हर्षित को कुछ समझ नहीं आता। बस वो उसे जाता देख खुद पर काबू नहीं पाया और वो भी उसी बस में चढ़ गया और तब तक उस बस में बैठा रहा जब तक कि उस लड़की का स्टॉप नहीं आ गया था। वो भी उसी के साथ उसी स्टॉप पर उतर जाता है। जिस लड़के को प्यार पर विश्वास नहीं था, आज वो किसी लड़की के पीछे पीछे कहाँ जा रहा है उसे नहीं समझ आ रहा था। वो लड़की अपने स्टॉप पर उतरने के बाद वहां से पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। हर्षित भी उसके पीछे चल देता है। हर्षित चलते चलते ही ये समझ जाता है कि उसे उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि अब शायद वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था और इतने जल्दी इतनी चाहत किसी अनजान लड़की के लिए उसे क्यों हो रही है। उसे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। उसका दिल बस ये सोचता है कि ये लड़की उसके लिए एकदम सही है। वह लड़की चलते चलते इस बात को नोटिस करती है कि ये बस स्टॉप वाला लड़का उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बीतने के बाद भी जब रिया को लगता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके साथ उसके घर तक चला जाएगा, वो सोचती है कि इसे यही रोकना पड़ेगा। वो तुरंत ही पीछे पलटती है तो हर्षित रुक जाता है। रिया हर्षित की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मैं अपने घर वालों को यहाँ बुलाऊं? मेरा घर पास में ही है। हर्षित चुप रहता है और एक टक उसकी बातों को सुनते हुए उसे देखा जा रहा था। देखते ही देखते हर्षित के मुंह से निकल जाता है, आई लव यू। ये बोलकर हर्षित चौंक जाता है और रिया भी चौंक जाती है। रिया उसको गुस्से में बोलती है, लूफर तू यहाँ से जा रहा है या मैं कुछ करूँ? वो कहता है, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी नहीं पता, पर अभी कुछ देर पहले तुम्हें देखा और मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता। तुम आराम से घर जाकर सोचना, कल इसी स्टॉप पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अब रिया कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, बोली ना यहाँ से जा। तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड तो क्या फ्रेंड भी मैं न बनाऊं? ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर हर्षित का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर भी वो दूसरे दिन स्टॉप पर आकर खड़ा होता था। कुछ देर बाद वहाँ वो लड़की भी आ जाती है। वो लड़की उसकी तरफ देखकर अपनी नजर फेर लेती है। ये देखकर हर्षित उसके पास जाने की कोशिश करता है। अब तभी बस आ जाती है और रिया बस में चढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे हर्षित भी बस में चढ़ जाता है। हर्षित बस में उसकी तरफ देखता है और इशारे में रिया से कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। रिया मुस्कुरा देती है। हर्षित बहुत खुश हो जाता है कि लड़की उसको देखकर मुस्कुराई। स्टॉप आते ही हर्षित उससे कहता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम्हारा बैग भारी है, इसे पकड़ने वाला कोई चाहिए। वो हंसती है पर कुछ कहती नहीं और वहाँ से कॉलेज चली जाती है।
दूसरे दिन फिर उसी स्टॉप पर रिया आती है और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। हर्षित घबराहट से उसके पास जाकर अपना मोबाइल निकालकर उसे देते हुए कहता है कि अपना नंबर सेव कर दो। वो सोचता है कि अभी वो मना कर देगी, पर रिया उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देती है। ये देखकर हर्षित की खुशी के ठिकाना नहीं रहता। हर्षित समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिन बाद हर्षित फोन पर फिर से रिया से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तब रिया उस दिन कह ही देती है, हाँ मैं भी करती हूँ। हर्षित को उसका प्यार रिया उसके एक नजर के झोंके में ही मिलेगी, ये उसे नहीं पता था। हर्षित रिया के साथ खुश है।